हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रैक एंड लर्न। सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, किस पैटर्न में होता है और टीचर होने के नाते हमें क्या समझना चाहिए इसमें कि लाइक ये टॉपिक जो है आपका सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस पी और जितने भी स्टेट एग्जाम्स के टेट है जो आपके, उन सब जगह इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में मेजर करते हैं, बट उसको पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते कितने हैं, क्या उनका मीनिंग है और लास्ट में हम इसकी कैटेगरी को बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से आप लोग क्या समझते हो कि लाइक कॉन्टिन्यू, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है कहीं भी, ठीक है? कॉन्टिन्यू। सो जैसे कि आप लोगों का पढ़ाई जो है वो अभी भी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है? इस तरीके से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या दिखाती है कि डेवलपमेंट जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कल एक लाइन पढ़ी थी, फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब, यानी कि वूम्ब टू टूम्ब से मतलब है कि आपके जन्म से शुरू होता है और कब्र में जाकर खत्म होता है। जब डेथ हो जाती है इंसान की तब डेवलपमेंट जाकर रुकता है। इसका एक एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कि लाइक जो बेबी है वो पहले क्रॉल करता है, ठीक है, घुटने के बल चलता है, फिर क्या करता है, वॉक करता है, फिर रन करता है। अब ये तो नहीं है ना कि सीधा जैसे ही वो पैदा हुआ उसने भागना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। कॉन्टिन्यू उसका डेवलपमेंट जो है वो हर स्टेज में होता चला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर जो है वो चलता रहता है। सो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगला प्रिंसिपल आता है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब इंडिविजुअलिटी से क्या समझते हो? इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी बताता है कि हर चाइल्ड जो है एक दूसरे से अलग होता है, सबका डेवलपमेंट स्पीड और स्टाइल डिफरेंट होता है, यानी कि स्पीड एंड स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई बच्चा है वो 1 साल में बोलना शुरू करता है, ठीक है? कब शुरू कर रहा है वो? 1 साल में उसने क्या करा, बोलना शुरू करा। और दूसरा बच्चा है वो 1.5 साल में बोल रहा है। तो ये चीज़ क्या है, नॉर्मल है। हम ये नहीं बोलेंगे कि इस बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, नो। ये प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअली होता है और हर जो मतलब हम बोल सकते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है उसके ऊपर इसका प्रभाव क्या है, अलग-अलग तरीके से पड़ता है। कोई 1 साल में बोलने लग जाता है, कोई 1.5 साल में बोलता है, कोई 2 साल में बोलता है, ठीक है? थोड़ा-सा लेट है बट क्या है, नॉर्मल है, ठीक है? इसके इसके अंदर हमें चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर बच्चा अपने तरीके से डेवलप होता है, कंपैरिजन करना गलत है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन से क्या समझते हो? जैसे हम बोलते हैं ना, हमने किसी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया यानी कि उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है, चेंजेस, कुछ ऐसा चेंज कर दिया। तो डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ठीक है? साथ ही हम बोल सकते हैं कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको बेटर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा वीक है किसी स्टडी में, यानी कि अगर उसकी मैथ्स वीक है, तो आप क्या करोगे? आप एज़ अ टीचर उसको प्रॉपर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके उसको उसकी मैथ्स को अच्छा इम्प्रूव करवा सकते हो। तो डेवलपमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, ये मॉडिफिएबल है। इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ हाइली प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का मतलब ये वो वाला प्लास्टिक नहीं है, ठीक है? जिससे आपके घर में कोई सामान या वो सब चीज़ें बनी हुई हैं। प्लास्टिक का मतलब यहाँ पर जो मीनिंग आ रहा है वो यही है कि हम इसको जो जो हमारी डेवलपमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। सो मॉडिफिकेशन का मतलब है चेंज और डेवलपमेंट क्या है, वो मॉडिफिएबल है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब इसका मतलब है कि सब बच्चे जो है एक सेम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट हो सकती है लेकिन पैटर्न जो है वो सेम होगा। जैसे कि बंदर का बच्चा जो है वो जैसे बड़ा होएगा, इंसान का बच्चा भी वैसे ही बड़ा होएगा, हाथी का बच्चा भी वैसे ही बड़ा होएगा, ठीक है? एक बच्चा जो यहाँ इंडिया में है, वो जिस तरीके से बड़ा हो रहा है और दूसरा बच्चा जो साउथ अफ्रीका में है, वो जिस तरीके से बड़ा हो रहा है, उन दोनों का पैटर्न सेम होगा। लेकिन स्पीड, जैसे कि अभी हमने इंडिविजुअलिटी में पढ़ा था कि बच्चे की स्पीड डिफरेंट हो सकती है, चीज़ों को सीखने के लिए उसकी उम्र जो है वो अलग-अलग हो सकती है, बट जो उसका पैटर्न होगा वो सेम होगा। अगर उसकी पहले नाक जो है, जो आपका हेड है वो बड़ा है, धीरे-धीरे वो अपने हाथों पे कंट्रोल लेकर आ रहा है, ठीक है? अपनी नेक पे कंट्रोल ला रहा है, अपने हेड को सँभाल पा रहा है, तो वैसे ही दूसरा बच्चा भी ऐसे ही करेगा। ये नहीं कि वो सीधा खड़ा होके भागने लग जाएगा, नो। अगर क्रॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो वो करेगा, चलेगा, फिर भागेगा, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पर बोली है, डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस, ठीक है? बट स्पीड इज़ डिफरेंट। स्पीड क्या है? डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि बच्चा जो है स्टार्टिंग में क्या है, पूरा हाथ हिलाता है
और बाद में जो उसका कंट्रोल है उसके फिंगर पे आ जाता है। आपने देखा होगा बच्चा पहले चीज़ों को ग्रास्प करता है अच्छे से, मतलब पूरा पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो जब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, पेंसिल को पहले अपने पूरे हाथ से पकड़ेगा, बाद में वो अपनी पेंसिल को फिंगर से पकड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? बस इमेजिन करके देखो। एक छोटा-सा बच्चा है, उसके हाथ में आपने देखा होगा, अगर उसके पास पेंसिल पड़ी है, वो उस पेंसिल को पूरे हाथ से ऐसे जकड़ के पकड़ लेगा, ठीक है? बट जैसे-जैसे वो बड़ा होएगा, धीरे-धीरे उसका कंट्रोल अपनी फिंगर पे आ जाता है, वो पेंसिल को अपनी फिंगर्स के थ्रू पकड़ने लग जाता है और वो ईज़िली फिर राइट डाउन कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है। पहले जनरली वो कैसे करेगा? चीज़ों को फुल हैंड से क्या करेगा? होल्ड करेगा और फिर किस पे चला जाएगा? फिंगर्स पर, ठीक है? फिंगर से वो होल्ड करना शुरू कर देगा। तो डेवलपमेंट कौन-सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? जर्नल टू स्पेसिफिक। जिसको आप बोल सकते हो कि लाइक पहले ग्रॉस मोटर स्किल सीखता है, फिर फाइन मोटर स्किल्स पे आता है। ग्रॉस मोटर जिसमें आपकी जंपिंग हो गया, आपका रनिंग हो गया, ठीक है? बड़ी-बड़ी मसल्स को जो यूज़ करता है। फिर फाइन पे आ गया जिसमें वो अपनी छोटी-छोटी मसल्स को यूज़ करता है, ठीक है? फाइन तरीके से। नेक्स्ट आ गया आपका हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी। अब इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? बच्चा जो है स्टार्टिंग में डिपेंड होता है और धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट बन जाता है। इसको आप साइंस से समझ सकते हो एक तरीके से। आपने पढ़ा होगा हेटेरोनॉमस एंड ऑटोनॉमस। जो हेटेरोटॉपिक और ऑटोट्रॉपिक। तो हेटेरोटॉपिक में आपने देखा है कि जो मतलब जो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक को देख लो, तो ऑटोट्रॉपिक में आपने देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेटेरो से आप याद रखना कि ये दूसरों पर डिपेंड, और ऑटोनॉमी से आप याद रखोगे ऑटोट्रॉपिक, जो कि है आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है? हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को आप खाना खिलाते हो, लेकिन जब वो धीरे-धीरे बड़ा होता चला जाता है, तो वो अपने आप खाना खाना सीख जाता है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी। पहले स्टार्टिंग में दूसरों पे डिपेंड होगा और बाद में क्या होएगा? इंडिपेंडेंटली अपना काम को कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ईगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म से यहाँ पर हो गया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, एलोसेंट्रिज्म में वो अब दूसरों के बारे में भी सोच रहा है। ठीक है? एलो से आप ऑल से याद रखो कि दूसरे भी इंक्लूड होंगे। ईगो ईगो किसका होता है? खुद का होता है ना, यानी कि सिर्फ़ खुद के बारे में सोचता है। तो प्रिंसिपल ऑफ ईगोसेंट्रिज्म से एलोसेंट्रिज्म से क्या मतलब है? मतलब ईगोसेंट्रिज्म से एलोसेंट्रिज्म तक जाता है। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो स्टार्टिंग में क्या करता है? आपने देखा होगा वो किसी से अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करता है। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो अपनी चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट करता है। तो वो ईगोसेंट्रिज्म से किसमें जा रहा है? एलोसेंट्रिज्म में जा रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो? स्पाइरल समझते हो जैसे ऐसे होता है, ठीक है? ऐसे गोल-गोल घूम रहा है। हम कहेंगे कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो लीनियर नहीं होता है, एक समान नहीं चलता है। कभी वो ज़्यादा तेज़ होता है, कभी वो थोड़ा-सा स्लो होता है, ठीक है? जैसे हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जो है कभी-कभी बच्चा जल्दी सीख सकता है, फिर कभी वो रुक जाता है और फिर वो दोबारा प्रोसेस उस चीज़ को करता है। इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, आपने देखा होगा जैसे 6th, 7th, 8th की जो बुक्स होती है उसके अंदर, जैसे मैथ्स की बुक समझ लो, उसके अंदर आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, वो 6th में भी होता है, 7th में भी होता है, 8th में भी होता है। तीनों में उसका थोड़ा-थोड़ा पोर्शन होता है और वही चीज़ रिवाइज़ होके थोड़ा-सा जारी होती है और उसका लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो पहले पढ़ा, फिर दोबारा से पीछे गया, फिर आगे आया, कुछ नया पढ़ा, फिर पीछे गया, फिर आगे आया, फिर पढ़ा, तो ये ऐसे क्या चल रहा है, गोल-गोल स्पाइरल की तरह घूम रहा है, लीनियर तरीके से नहीं चल रहा है। तो डेवलपमेंट लीनियर नहीं होती है, स्पाइरल इन नेचर होती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसके अंदर आपका फर्स्ट कंटिन्यूटी हो गया, कंटीन्यूअस चलेगा, रुकेगा नहीं। इंडिविजुअलिटी होगा, हर किसी का डिफरेंट होता है, ठीक है? पेस जो है सीखने का। मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न, हर जगह पैटर्न सेम होगा, लेकिन जो टाइमिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, स्पीड डिफरेंट हो सकती है। जर्नल टू स्पेसिफिक पहले ग्रॉस मोटर स्किल सीखेगा, फिर फाइन पे जाएगा। हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी स्टार्टिंग में डिपेंडेबल होगा, बाद में इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म से एलोसेंट्रिज्म, पहले खुद के बारे में सोचेगा, फिर दूसरों को भी इंक्लूड करेगा अपनी चीज़ों में। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, कभी फास्ट होएगा, फिर स्लो जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी फिर फास्ट होएगा, फिर स्लो होएगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है? तो वो स्पाइरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इट इज़ नॉट लीनियर इन नेचर। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिकैपिचुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, लाइक डेवलपमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप होता है, पुरानी चीजें बेस बनाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर अल्फाबेट्स नहीं आते तो वर्ड्स नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हो कि अल्फाबेट अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो वो वर्ड्स को नहीं सीख सकता है। तो ये क्या है, पुरानी चीजें जो है वो बेस बना रही है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक और जो है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग फेज में जो है बच्चा खुद से प्यार करता है, ठीक है? इन्फेंसी के टाइम पे सेल्फ लव होता है। जो चाइल्डहुड पीरियड है वहां पर थोड़ा सा दब जाती है, फिर एडोलेसेंस में वो वापस से खुद से प्यार करने लग जाता है, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ है वो वापस से आ जाती है, बीच में अगर दब भी जाती है ना तो वो वापस से उभर के आ जाती है। तो डेवलपमेंट भी यही प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है? पुरानी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं बच्चे का बेस बनाती है, ठीक है? वो उसके साथ चलती रहती है, भले ही वो बीच में थोड़ी-सी दिखनी बंद हो जाए लेकिन वो उसके साथ ही रहेगी। सो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्युमुलेटिव एंड रिकैपिचुलेटेड, कि लाइक आपका बोल सकते हैं कि हर नया डेवलपमेंट पुराने पर डिपेंड करता है, ठीक है? न्यू डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन पास्ट डेवलपमेंट, ठीक है?
नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो डेवलपमेंट है वो इंटरैक्शन है जिसमें कि आप सम नहीं बोल सकते। ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है, सम नहीं है, क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। कैसे? अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, अब इंटेलिजेंट पेरेंट्स है तो वो कौन-सा फैक्टर होगा आपका? हेरिडिटी। साथ में मैं उस बच्चे को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दूँ, जैसे कि एक अच्छा स्कूल मिल जाए जहाँ पर फ्लुएंट इंग्लिश बोली जा रही है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग हो रही है, स्टूडेंट सेंटर में अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पर क्या होएगा, उसको एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिल गया। जब इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो हमें क्या रिजल्ट मिला? आपकी गुड डेवलपमेंट। बच्चा क्या होएगा? बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा। ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट लीड्स टू अ गुड डेवलपमेंट। ठीक है? नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्टेन प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट। सर्टेन प्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट से जो मतलब है वो ये है कि हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। जब हमें पता है 0 से 2 साल का बच्चा ये करता है, 2 से 4 साल का बच्चा ये करेगा, 4 से 8 साल का बच्चा ये चीज़ करेगा, ठीक है? एडोलेसेंस पीरियड में ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम पे बच्चे के अंदर ये वाली डेवलपमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है? या हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं प्रेडिक्शन में। फर्स्ट है आपका सिफेलिकॉडल सिफेलोकॉडल और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलिकॉडल से मतलब है से समझ रहे हो? सिर, ठीक है? और प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रॉक्सी आपने सुनी होगी, जैसे जब कोई क्लास को बंक मार देता है तो उसका फ्रेंड उसकी प्रॉक्सी लगा देता है। वो क्या जा रहा है? वो आउट जा रहा है, यानी कि बाहर जा रहा है कहीं, ठीक है? तो वो आउट जा रहा है। सिर से मतलब यहाँ पर समझ लेना हेड टू टो। सिर से स्टार्ट हो रही है और नीचे टो तक जा रही है, आपके पैर के अंगूठे तक, एक तरीके से बोल सकते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है सेंटर टू एक्सट्रीम। सेंटर से स्टार्ट हुई और एक्सट्रीम आपके आउटर पार्ट तक जा रही है। आउटर या एक्सट्रीम बोल सकते हो, ठीक है? आपको जो इसमें याद रखना है, सिफेलोकॉडल में क्या होएगा, पहले बच्चे का जो कंट्रोल है वो हेड पे आता है, फिर धीरे-धीरे जाके वो लेग्स को अपने कंट्रोल में करता है। आपने देखा होगा ना, पहले वो अपनी गर्दन, पहले सर को जो है थोड़ा स्टेबल करना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो बाद में सबसे लास्ट में किस पे गया? वो लेग पे गया। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है कि पहले बीच जो उसकी बॉडी है उस पे कंट्रोल आएगा, फिर जो है फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। आपने देखा होगा बच्चा पहले जो उसका हार्ट डेवलप होएगा, उसका बीच वाला सारा पार्ट डेवलप होएगा, उसके बाद वो धीरे-धीरे अपनी हैंड्स को यूज़ करने आएगा उसको, फिर अपनी फिंगर्स को यूज़ करेगा। तो कैसे जा रहा है? सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, बीच से वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि बीच वाले पोर्शन से वो बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हेड वाले पोर्शन से वो कहाँ जा रहा है? टो वाले पोर्शन पे, ठीक है? या सेंटर से बाहर की तरफ और यहाँ हेड से नीचे आपके टो की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो सिफेलोकॉडल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल समझ में आ गया होगा आपको। सो डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, व्हिच इज़ हेड टू टो एंड सेंटर टू एक्सट्रीम, ठीक है? यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल्स फिनिश होते हैं, ठीक है? इनसे बाहर कोई प्रिंसिपल नहीं आएगा आपका, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। बस इनको याद रखना कि इनका मतलब क्या है और डेवलपमेंट जो है इनको कैसे-कैसे फॉलो करता है, ठीक है? 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ जो है उसकी क्या है? यहाँ पर लिख सकते हैं हम। सबसे पहला इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सेकंड आ गया ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ग्रेजुअल डेवलपमेंट से समझ गए ना, इंडिविजुअल डिफरेंस तो पता चल गया कि हर जो बच्चा है वो अलग-अलग है, सबका जो स्पीड है वो अलग-अलग है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट में है धीरे-धीरे हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन धीरे-धीरे हो रहा है। ये नहीं कि बच्चा पैदा होते ही भागना शुरू कर देगा, कूदना शुरू कर देगा, नो। जो बच्चा होगा उसको सबसे पहले वो क्रॉल करेगा, फिर वो स्टेप रखेगा, अपना वॉक करेगा, फिर वो रन करेगा, ठीक है? तो ग्रेजुअली डेवलप होएगा, एकदम से सब कुछ चीज़ें नहीं हो जाएगी, एकदम से वो सीधा बोलना शुरू नहीं कर देगा। पहले वो 1 वर्ड स्टेज पे आएगा, पहले वो कूइंग करेगा, बैबलिंग करेगा, फिर 1 वर्ड स्टेज पे आएगा, फिर 2 वर्ड स्टेज पे आएगा, ऐसे धीरे-धीरे करके जो है उसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। लास्ट है आपका ऑर्डरली डेवलपमेंट, कि बच्चा जो है ऑर्डर को फॉलो करेगा, डेवलपमेंट का जो ऑर्डर है उसको वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ है जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की हमने देख ली है। बाकी जो ये प्रिंसिपल्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? चलिए, तो फिर ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर होगी, जो कि जनरल स्टेजेस है। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इन्होंने ये दिए, वो हम बाद के सेशंस में देखेंगे। जो अभी है वो यही है कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर होगी, जो बेसिकली जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू।